नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सत्ता की तमाम तिकड़मों, टीवी चैनलों पर की जा रही तमाम दलालियों और केंद्र की पूरी मशीनरी झोंक देने के बावजूद पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी का पोस्टर उखाड़ कर फेंक दिया है। टीएमसी ने बीजेपी को ऐसा धोया है कि पार्टी का नाम लेवा नहीं बचा है। यह बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों ही निकायों में टीएमसी ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया है। आपको पता ही है कि इस चुनाव में मोदी सरकार ने नतीजों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि पंचायत चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले की परीक्षा माना जा रहा था। राज्य के चप्पे चप्पे पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए थे, जिनकी निगरानी खुद मोदी सरकार कर रही थी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि उनके लोगों को सुरक्षा के नाम पर पोलिंग बूथों पर आने से रोका जा रहा है। बावजूद इसके पूरे चुनाव में जबरदस्त हिंसा हुई। कई इलाकों से बूथ लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने और बैलेट पेपर में आग लगाने जैसी घटनाओं की खबरें सामने आई। केंद्रीय सुरक्षा बल चुपचाप इस हिंसा का तमाशा देखते रहे। यह सीधे सीधे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की नाकामी थी। भाजपा ने प्रचार के लिए दूसरी तरफ नेताओं की पलटन उतार दी, लेकिन ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर एक बार फिर से मोदी के आभा मंडल को पोंछ डाला और 2024 से पहले उन्हें संदेश भेजा कि आपका सिक्का यहां पहले न कभी चला है, न आने वाले चुनाव में चलेगा। क्या केवल यह इत्तेफाक है कि वोटिंग के बाद बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस गृह मंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे और काउंटिंग के दिन सुबह सुबह दिल्ली से रवाना हुए? अब आइए आंकड़ों पर। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय की कुल 73,887 सीटें हैं। इनमें ग्राम पंचायत की सीटें हैं 63,229, पंचायत समिति की 9,730 और जिला परिषद की 928। इसके लिए कुल 2,32,000 उम्मीदवार मैदान में थे। इन पंचायत सीटों में से 64,874 पर मतदान हुआ। 9,013 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में भी सबसे ज्यादा 8,874 प्रतिनिधि तृणमूल कांग्रेस से हैं। 8 जुलाई को हुए मतदान में कई बूथों पर हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं के बीच 80% से ज्यादा मतदान हुआ था। 8 जून को चुनाव का शेड्यूल सामने आने के बाद से चुनावी हिंसा में 10 जुलाई तक 36 लोग मारे जा चुके थे। यह चुनाव इसलिए भी ममता और मोदी दोनों के लिए साख का सवाल बन गया था कि ममता के भरोसेमंद शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में जाने के बाद यह पहला पंचायत चुनाव था। 2018 में जब पंचायत चुनाव हुए थे तब शुभेंदु ममता के साथ थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में वो ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट थे। इस बार दोनों आमने सामने थे। शुभेंदु ने तो नंदीग्राम में खूंटा ही गाड़ दिया था। ममता ने भी इसे नाक का सवाल बना लिया। टीएमसी ने नंदीग्राम को दोबारा हासिल करने के लिए 80% उम्मीदवारों के टिकट बदल दिए। नंदीग्राम में टीएमसी के सबसे बड़े नेता शेख सुफियान का टिकट भी काट दिया गया, जबकि वो ममता के बहुत खास माने जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए मैन टू मैन मार्किंग की। हर घर तक पहुंची, जिसे जैसे जोड़ा और मोड़ा जा सकता था उसके सामने वैसी बात की। लेकिन जब जोड़ा और मोड़ा की बात तोड़ा तक पहुंची तो चुनाव खून से रंग गया। दोनों तरफ के लोगों ने इसमें अपने अपने तरीके से योगदान दिया, लेकिन जब नतीजे आए तो मोदी का नाम और काम दोनों सफा चट हो चुका था। यह हार मोदी की व्यक्तिगत हार इसलिए है कि भाजपा ने मोदी के नाम और काम को घर घर लोगों तक पहुंचाया। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में प्रचार किया गया। खुद शुभेंदु अधिकारी बोलते रहे कि ममता सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। आपको याद हो तो इन्हीं शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 2000 वोटों से हरा दिया था। चौक चौराहों पर फैलाया गया कि दीदी से लेकर उनके भाई भतीजे तक सब भ्रष्ट है। यह भी बोला गया कि 2020 में आए अम्फान तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से भेजी गई राहत की रकम टीएमसी के नेता खा गए। इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। दूसरी तरफ टीएमसी ने ममता सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। यह भी बताया कि आने वाले दिनों में दीदी और कौन कौन सी योजनाएं ला रही हैं। यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार बंगाल के ग्रामीण इलाकों को पैसा नहीं भेज रही है, इसलिए बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है। और यह वाली बात लोगों की समझ में ज्यादा आई।
और इसका असर हुआ कि पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी का झंडा और डंडा दोनों को उखाड़ दिया। आपको बता दें कि 2013 और 2018 के पंचायत चुनाव में भी टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी। 2018 के चुनाव में तो टीएमसी ने 90% सीटों पर जीत दर्ज कर डाली थी। इस बार अच्छा प्रदर्शन करके भाजपा विधानसभा चुनाव में ममता के हाथों मिली करारी शिकस्त के जिल्लत को कुछ कम करना चाहती थी, लेकिन टीएमसी ने उस शिकस्त के बोझ को मोदी के लिए और भारी बना दिया है। काउंटिंग शुरू हुई तो भाजपा के लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर जमा थे। उन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन जैसे जैसे रुझान आने शुरू हुए भाजपा के समर्थकों का रुझान कम होता चला गया। 12 बजे तक ही नतीजों और रुझानों में टीएमसी करीब 11,000 सीटों पर बढ़त बना चुकी थी। वहीं बीजेपी तकरीबन 2,500 सीटों के साथ बहुत ज्यादा पीछे छूट चुकी थी। दोपहर होते होते भाजपा समझ चुकी थी कि दीदी ने भाजपा के दादा को धो डाला है, तो यह फैलाया जाने लगा कि धांधली हुई है। हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि सुबह से भाजपा के काउंटिंग एजेंट काउंटिंग सेंटर में मौजूद थे, लेकिन जब तृणमूल के लोगों को पता चला कि बैलेट बॉक्स खुलने पर भाजपा को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, तो वो सारे एजेंट्स को बाहर कर दिया गया। वहीं बाहरी लोगों ने काउंटिंग सेंटर में घुसकर महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। बंगाल भाजपा अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे चुनाव जीतने की आखिरी कोशिश के तहत मतगणना एजेंटों और उम्मीदवारों के काम में बाधा डाल रहे हैं। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर्स में घुसने नहीं दिया जा रहा है। काउंटिंग एजेंटों को डराने के लिए बम फेंके जा रहे हैं, उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है, यहां तक कि उन्हें अगवा भी किया जा रहा है। यह आरोप इसके बावजूद लगाए गए कि सारे मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा थी, मोदी सरकार की। तो क्या वोटिंग से लेकर गिनती तक वो केवल गप कर रहे थे? भाजपा भी जानती है कि नतीजों के आगे इन आरोपों का कोई मतलब नहीं रह गया है। ग्राम पंचायत में तो बीजेपी को कुछ सीटें मिली भी हैं, लेकिन पंचायत समिति के चुनाव में ममता ने मोदी को पानी मांगने का भी मौका नहीं दिया। शाम तक टीएमसी 46 की 46 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। इसी तरह जिला परिषद के चुनाव में भी टीएमसी 29 सीटों पर परचम लहराती नजर आ रही थी, तो बीजेपी केवल 2 पर। भाजपा के लिए यह बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो एक बार फिर बंगाल में ताकत झोंक रही है। पार्टी के सामने अपना पिछला प्रदर्शन बनाए रखने की भारी चुनौती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के सामने बीजेपी ताश के पत्ते की तरह ढह गई थी, लेकिन बावजूद इसके उसे 294 में से 77 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। वहीं टीएमसी ने 294 में 213 सीटें हासिल कर डाली थी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।